श्रीरूपमञ्जरीपादा सेई मोरा सम्पदा। श्रीरूपमञ्जरीपादा सेई मोरा सम्पदा। सेई मोरा भजन पूजन सेई मोरा भजन पूजन। सेई मोरा प्राणधन सेई मोरा आभरण। सेई मोरा प्राणधन सेई मोरा आभरण। सेई मोरा जीवनेरा जीवन। सेई मोरा जीवनेरा जीवन। सेई मोरा रसनिधि सेई मोरा वांछा सिद्धि। सेई मोरा वेदेर धर्म सेई मोरा वेदेर धर्म। सेई व्रत सेई तप सेई मोरा मंत्र जप। सेई मोरा धर्म करम। सेई मोरा धर्म करम।
अनुकूल हबे विधि से पद हइबे सिद्धि। নিরাখিবা এ দুই নয়নে নিরাখিবা এ দুই নয়নে সেরূপ মাধুরী রাশি প্রাণ কুবলয়া শশী। প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে তুয়া দর্শন আহি গরলে চারল দেহি। চিরদিন তাপিত জীবন চিরদিন তাপিত জীবন হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছয়া। হাহা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছয়া। নরোত্তম লইলা শরণ নরোত্তম লইলা শরণ জয় গুরুদেবা গুরুদেবা পতিত পাবন গুরুদেবা। জয় গুরুদেবা গুরুদেবা পতিত পাবন গুরুদেবা।
जय जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव। जय राधा वेणु माधवस्त सखी राधा वेणु माधव गुरु सखी। जय गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव। नीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। पतित पावन शील गुरुदेव की। श्री श्री राधा वेणु माधव अष्ट सखी वृंद की। समस्त मंजरी गण की समस्त गोपियान की समस्त आचार्य वृंद की। श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरु महाराज की समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर सितनाथ प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्रितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितंश्च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय
कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणीं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुमाधव भगवान अष्ट सखी वृंद, गुरु सखी, समस्त मंजरीगण, समस्त गोपियन, समस्त आचार्यगण, श्रील प्रभुपाद महाराज, श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णव की अपार कृपा करुणा से मानव जीवन के सर्व उत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथों के आधार शिला पर श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरणों में समर्पित होते हुए गुरु तत्व की चर्चा कर रहे हैं। मंगलाचरण के क्रम में कई कक्षाओं में यह चर्चाएं संपन्न हुई, तो स्त्री तत्व की चर्चाओं के सहित गुरु तत्व की चर्चाएं अब हम कर रहे हैं, उसमें प्रविष्ट होने वाले हैं। तो गुरु तत्व की भूमिकाएं विस्तृत रूप से चर्चा करने से पहले और फलश्रुति के रूप में हम जिन गुरु तत्वों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, उनकी ग्रहण करने की विधि कैसा है या स्वाभाविक प्रेमयुक्त शैली क्या है, यह हम कल की कक्षाओं में चर्चा कर रहे थे। तो शास्त्रों में उत्तम भक्ति की स्तरों की चर्चा जिस पक्षों में कहा गया है, उसी को ही नरोत्तम दास ठाकुर इस पदों में चर्चा कर रहे हैं। अनादिकाल से ही जीव भगवान से विच्छिन्न हो रखा है, उनको भगवान से कोई नाता संबंध परिचय है ही नहीं। तो भक्ति उन्मुखी सुकृतियाँ गुरुदेव की कृपा से ही अनंत जीवनों से हम सबको प्राप्त हुआ। उनको किसी भी प्रकार से किसी भी क्रमों में हमने दर्शन किया, यद्यपि हमारी कार्य किसी भी क्रम में सराहनीय नहीं था, अपितु निंदनीय ही था। हर एक काल क्षेत्र में हमने उनको कष्ट पीड़ा ही दिया। हो सकता है इस प्रकट जीवन काल में भी निसंदेह कुछ न कुछ दिया या ऐसे देने की संभावना रहता है। लेकिन उन गुरु तत्व असीम अपार कृपा करुणा से हम सबको भक्ति की अद्भुत पराकाष्ठा से परिचय कराए और भक्तिमय जीवन का जो वास्तविक रहस्य है उसको उन्मोचन किए। जो दुर्गम पथ है इस कर्ममय जीवन में, जंजालमय संसार में
कामयुक्त भावनाओं की जो संसार में एक कामागार कहा गया है एक दृष्टिकोण से, उस सब से हम सबको विरत किए, तभी हम उनके चरणों में आए और भक्ति याचन करने की प्रज्ञान बुद्धि और वह सामर्थ्य वे प्रदान किए। उनकी ही अहेतु की कृपा कटाक्ष के कारण ऐसे कि सांसारिक पक्षों में भी जो भी क्रमोन्नति हुआ, अर्थ से लेकर के वस्त्र वासक गृह या अन्य आदि जो भी प्राप्त हुए, उन विश्वम्भर भगवान की करुणा या उन विश्वम्भर भगवान के शुद्ध भक्तों की करुणा से ही हम सबको प्राप्त हुआ। तो जब हमारी वह दृष्टि प्राप्त होगा, निसंदेह हम देखेंगे जब भी हम गिरे थे या गिरने की संभावनाएं था, वही हमारे साथ थे और वही हमको उठाए, किसी भी प्रकार से किसी भी क्रम से वो उठाए। तो कल की जो चर्चाएं में हम यह विचार रखे नरोत्तम दास ठाकुर जी की पदों को आश्रय करते हुए कि उत्तम भक्ति की सूत्रों की अगर चर्चा किया जाए, निसंदेह यही विचार में जो भक्त है, शिष्य है, अनुगत्य शरणागत भक्त है, उसके एक पक्ष में भजन की वह अद्भुत स्तरों को वो प्राप्त करेगा जिसमें संपूर्ण जो संसार है, संपूर्ण उसकी दृष्टि है गुरुमय हो जाएगा। हर एक स्थितियों में अन्य स्थावर जंगम तारे ना देखे किसी, सर्वत्र स्फुरित है तार इष्ट देव। इष्ट देव कौन है? तो साधन भक्ति के पक्ष में ना इष्ट और आराध्य की प्रमुख भूमिका है। जैसे हम बाल्यकालों में नाटिकाओं में देखते हैं, स्मरण, इष्ट का स्मरण करो, अभी तुम्हारा अभी मृत्यु होने वाला है, तुम्हारी धर से सर अलग होने वाला है। वो भी जो अपर पक्ष है उस इष्टों को स्मरण करने के लिए कहा है। यहाँ पे जो आचार्य इष्ट की बात कह रहे हैं, इष्ट और आराध्य, तो जैसे हम बाल्यकाल में पिता माता के शरण में या उनकी संरक्षण में थे, तो एक बालक जो है निरंतर किसको ढूंढता है? एक माता को, या उससे थोड़ा अगर आगे जाएंगे तो पिता को ढूंढता है। और वैसे ही भीड़ में अगर हम हैं, अब विवाह होने के बाद मेला देखने गए हैं, तो अगर खो जाए तो ढूंढते किसी को? पति को ढूंढते। तो वैसे ही संसार के भीड़ में हम अनादिकाल से फंसे हुए थे। संसार दावा दलनीढ़ लोको त्राणाय कारुण्य घनात्म, घन है, इतनी तारण की किसी की भी ना क्षमता थी। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वो कल्याण का विधान करने वाला कोई नहीं था। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णव, तो उस कल्याण का सूत्रपात करने के लिए कोई नहीं था। तो उस कल्याण करने के लिए वे इस बार अन्य कोई संपर्क में नहीं, सद्गुरुदेव के रूप में वो प्रकट हुए। तो उनकी उस भीड़ में, जैसे उस सांसारिक पक्षों की भीड़ में हम माता को, कभी पति को, या जिस भी पक्ष को हम ढूंढे, यह आँख उनको निहारा, उनको ढूंढने का प्रयास किया। विपत्तियों में, संपत्तियों में, प्रभुति में या निवृत्ति में, हर एक स्तरों में हम सांसारिक पक्षों में सांसारिक संबंधों को ही ढूंढे। भक्ति पक्ष की उत्तीर्णता इसमें है, हम हर एक पक्षों में श्रील गुरुदेव को ही अपने नयन के आराध्य माने। इसी से ही हमारी उत्तम गति होगा। जैसे हम कल विष्णु प्रिया जी की चर्चा कर रहे थे, तो महाप्रभु की जो चरण पादुका को वो अपने वक्षदेश में धारण करके गुरु भाव में, इष्ट भाव में क्रंदन कर रहे थे।
अनेक भक्त वैष्णव का यह विचार कि नहीं, वो तो चैतन्य महाप्रभु को तो हम अभी भगवान के रूप में ग्रहण कर ही रहे। तो उस भगवत दृष्टि से वह विचार नहीं था, ना अपनी पति दृष्टि से वह विचार नहीं था। तो विरह पक्ष जो है, जैसे यहाँ पे वो चर्चा करेंगे, तो ये सब जब हमारी जीवन की हर एक विचार, हर एक नस नाड़ी से लेकर के हर एक कण अनुकण गुरु कृष्णमय हो जाएगा, तब हमारी जो जो कर्मबंधन है, प्रारब्ध है या प्रारब्ध बीजकूट जो भी है, वो समुचित रूप से विनाश होगा। तब वह दृष्टि जो पहले आश्रय विषय को हम अवस्थापित जो हो गया था, उसको सटीक रूप से निर्णय लेंगे। जैसे हम चर्चा की, आश्रय कैसे होना चाहिए, विषय कैसे होना चाहिए, इंद्रियां जो प्राप्त हुए हैं, इन इंद्रियों को भगवतमय गुरुमय करके उसकी जो अमिट जो छाप है उसको स्थापित करेंगे। तत्सहित यह सब इंद्रियां जब उन विषयों से निवृत्त हो करके गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से वो हमारे ही आराध्य जो है श्रील गुरुदेव हैं, उसी पे हम जब समुचित रूप से अपना समाहित करेंगे, तो निसंदेह वह विचार हमारे अंदर हृदय की जो भावनाएं जो है, मलिनता है, कालिमा है, वो संपूर्ण रूप से विनाश होगा, संपूर्ण रूप से विनाश। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुणितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तब पूर्ण चक्षु प्राप्त होगा हम सबको। तो चक्षु जो है, हमको लगता है कि अभी भी भोग प्रवृत्तियों में, व्यसनों में या अन्य सांसारिक पक्षों में हमको रुचि क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको वह चक्षु प्राप्त नहीं हो, तब भी हमको वो आनंद मिल रहा है। उन संबंधों में हमको अपना परिचय मिल रहा है, चाहे वो किसी भी संबंध विचार रख ले, पति पत्नी, सांसारिक जो भी राजा रंक जो भी परिचय मिला, उसी में ही हमको आनंद मिल रहा है, तभी तो उन संबंधों में है हम। तो उन संबंधों में है या उन संबंधों की भूमिकाओं को निर्वाह कर रहे हैं। जब ये अज्ञानता रूपक अंधकार दूर होगा, ज्ञानंजन शलाकया, ज्ञान रूपक अंजन गुरु मुखारविंद से प्राप्त होगा, हम निरंतर कथाओं का श्रवण करेंगे, श्रवण मंगलम, श्रवण से मंगल होगा, मंगल का विधान हम समझेंगे, वास्तविक सुख क्या है उसको समझेंगे गुरुदेव की कृपा से। तब हमारी इंद्रियां इन सब चीज़ों में जाएगा नहीं। जब इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के जो आराध्य जो है श्री गुरुदेव और भगवान को हम आराधना करेंगे, तब यह संपूर्णता से विचार और भी, जब जैसे होता है ना, वो जब मक्खन निकलता है, वैसे ही यह संपूर्ण ज्ञान का जो चक्षु, ज्ञान चक्षु इसी को कहते हैं, भगवत आराधना में पहले प्रतिष्ठित होता है। उसे भगवत आराधना से भी तदीय आराधनम जिसको कहा गया है शास्त्र में, तदीय आराधना के स्तरों में साधक जब पहुंचता है, तब उसमें यही निरूपित कर पाता है जो यहाँ पे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर किए। कल जैसे हम चर्चा में यह वपन किए कि सेई व्रत सेई तप सेई मोर मंत्र जप सेई मोर धर्म कर्म, वही व्रत है। इस व्रतों के संदर्भ में साधक प्रश्न करते हैं, एकादशी से लेकर के अन्य आदि जो भी व्रत है, जन्माष्टमी व्रत आदि जो है, वो क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, निसंदेह करना चाहिए। लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य जो है, उसका मूल उद्देश्य जो है वो उनकी प्रसन्नता होना चाहिए, उनकी प्रसन्नता। अधिकतर साधक यह विचार करते हैं कि मेरी अंदर ये जो कमियां हैं वो चला जाएगा इनके द्वारा, या हम भगवत दर्शन को प्राप्त करेंगे। शास्त्रों में भी फलश्रुति बताया गया कि राधाष्टमी व्रत करने से यह फल प्राप्त होगा, जन्माष्टमी व्रत करने से यह फल प्राप्त होगा, एकादशी व्रत करने से अमुक फल प्राप्त होगा।
तो वो तो क्योंकि जीव भक्ति में तो था नहीं, सांसारिक भोग प्रवृत्तियों में था, तो ये जो जिसको फ्रूटिविटी माने जो जो फल प्राप्ति की जो जब आस लगा दिया गया कि जीव स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है, स्वार्थी। अब देखिए, साधन मार्ग में, भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में मूलभूत रूप में व्यक्ति इसलिए आया क्योंकि कुछ स्वार्थ के लिए, तभी तो फलश्रुति बताएगी। आप सोचिए, कुछ भागवतम में भी अध्याय बताया कि इन अध्यायों का सेवन करने से, श्रवण करने से अमुक गति प्राप्त होगा। तो क्या हो गया? हो गया। अब तो शास्त्र झूठा है। गंगा जी में स्नान करने से समस्त पाप धुल गए, तो धुल गए क्यों नहीं धुला? तो इधर वो शास्त्र झूठा बोल नहीं, शास्त्र झूठा नहीं, झूठ नहीं कहता है। हम काय मन वाक्य में कर ही नहीं पाते। शरीर तो 10 गंगा स्नान कर दिया, लेकिन मन और वचनों को स्नान नहीं कराए, प्रवृत्ति उसी में ही बना रहा। तो गंगा के किनारे रहने वाले जो व्यक्ति हैं, विशेषकर हरिद्वार से लेकर कई क्षेत्रों में गंगा जी गए हैं, पतित पावनी गंगा है, तो वहाँ पे तो टॉयलेट भी गंगा जी की जल से ही करते हैं। टॉयलेट भी जो है गंगा के जल से ही करते हैं। तो क्या उनकी प्रवृत्तियां वहाँ पे हत्याएं नहीं होती है, वहाँ पे पापाचार नहीं होता है? लोगों की मानसिकता क्या वहाँ पे समाप्त होगी उस दृष्टिकोण से? नहीं हुई, क्योंकि तन तो स्नान कर दे रहा है किसी भी क्रम में, मन और वचन नहीं कर पा रहा है। तो फलश्रुति, लेकिन यह भी सत्य है, व्यक्ति भक्ति भजन में इसलिए आया, कल्याण के लोभ के लिए आया, स्वार्थ सिद्धि के लिए। यद्यपि यह सत्य है कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना, जो तो फलश्रुतियों को आधारित करते हुए शास्त्र पक्षों में जीवों को भगवान की ओर खींचने का प्रयास आचार्यों ने किया। वो असत्य भी नहीं है, परिपूर्ण रूप से कायमन वाक्य से उसको करेगा तो उसका फल उसी तरफ से ही प्राप्त होगा। परंतु जब धीरे धीरे उत्तम भक्ति की स्तरों में सदगुरुदेव की कृपा कटाक्ष से व्यक्ति जब अवगत होता है, तो ये कुछ हद तक ही व्यक्ति को, जैसे चांद्रायण व्रत करेंगे, वाजपेयी यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, आदि आदि जो भी आध्यात्मिक अनुष्ठान है, या एक इवन व्रत उपवास तक का भी, वो सीमित स्तर तक ही व्यक्ति को ले जा सकता है। हाँ, लेकिन वही व्रत, वही तपस्या, वही भजन अगर अनुगत्य में करेंगे, तो अनुगत्य भजन ही जीवन का, अर्थात सदगुरुदेव के चरणाश्रित होते हुए उनकी प्रसन्नता विधान करने के लिए उनकी मार्गदर्शनों के अनुसार करेंगे, और उसका जो जो समर्पण भाव रखते हुए उसका भी जो भी फल है, कृष्णार्पण और वस्तु की गुरु चरण में, कृष्ण चरण में अर्घ उसको अर्पित करेंगे, तब उसका परिपूर्ण फल जीवों को प्राप्त होता है। और उस फलों की प्राप्ति के लिए भी ना करे, उत्तम भक्ति का सूत्र यही है, हमारे अंदर से कुछ पाने की आशा ही ना रहे, कुछ भी ना। व्यक्तिगत सूत्र में गुरु कह रहे हैं कि कृष्ण की दर्शन की लालसा रखो, तो अगर लालसा रखेंगे, लेकिन उस लालसाओं में कूट कूट करके गुरुदेव का चिंतन रहेगा, नहीं तो वो लालसा जो व्यक्तिगत स्तरों में पहुंच जाते थे, वो तो उल्लू बनाने वाले हैं। वो मुरलीधर छलिया मोहन, वो मुरलीधर है और छलिया भी है, और छल कर लेंगे। वो छल क्यों करेंगे? हमारी इच्छा ही उसी में ही परिवेशित रहेगा। वो शूर्पणखा भगवान को पाने की इच्छा किया तो शूर्पणखा मिल गया, भगवान को नहीं मिला। वो अपितु उसकी नाक कान कट गया। तो हम अगर भगवान को अगर इच्छा करेंगे व्यक्तिगत सूत्रों में, गौरव महाराज कहते तुम शूर्पणखा नककटा हो जाओगे, कनकटा हो जाओगे, कान तुम्हारा काट दिया जाएगा। क्योंकि हम इच्छा रखेंगे, क्यों? स्वार्थ के लिए। भगवान तो सुंदर है, त्रिभुवन मोहन स्वरूप है, नीलाम्बजम श्यामल कोमलांगम, कोमल अंग है, सुंदर है, गुणवान है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, कोई कमी है ही नहीं।
उनको सहज ही देख के लोग आकर्षित होगा ही, होना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु व्यक्तिगत सूत्र में अगर रखेंगे तो वो कह रहे थे व्यंग में, कहते मानो लक्ष्मण जी को अनुरोध कर लेता तब भी शायद वो प्राप्त हो जाता गुरु तत्व जो है या नहीं। लेकिन व्यक्तिगत सोची वह शूर्पणखा कि मैं राम जी को पा जाऊं, नहीं, पा नहीं सकता है, पा नहीं सकता है। तो इसलिए नेक्स्ट जीवन में कैसे प्राप्त हुआ ना, बलराम के सहित प्राप्त हुआ। जहां पे पेंच अड़ा हुआ है वहां भी पेंच निकलेगा। जब मथुरा के राजद्वारों में भगवान नगर में भ्रमण कर रहे थे, कुब्जा रूप में उसका जन्म हुआ, उस शूर्पणखा का। तब भी उस जीवन में भी वो तपस्या किया। शूर्पणखा जीवन में भी रावण के अंत के बाद कई समय तक वो तपस्या का ब्रह्मा जी का। तब उसने वरदान प्राप्त किया कि नेक्स्ट जीवन में भगवान को प्राप्त करेगा, और बलराम की उपस्थिति में प्राप्त किया। और बलराम का सेवा भी किया। देखिए, जब वो अंगराग लगाया, भगवान कृष्ण को गौरवर्ण कर दिया, और बलराम जो गौरवर्ण के उनको श्याम वर्ण में किया। बलराम जी का सेवा किया, गुरु तत्व की सेवा किया, तब जाके परमिशन मिला इस जीवन में भगवान कृष्ण ने उनको अंगीकार किया। उद्धव के सहित गुरुकुल से शास्त्र अध्ययन के उपरांत वो नगर वधू थी, नगर विश्या थी, माने कुब्जा, और कुरूपा थी, उसको तो परम सुंदरी कर दिया भगवान ने। तो इसलिए व्यक्तिगत आराधना जो होता है, अधिकतर यहाँ पे उत्तम भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, बारंबार हम इसमें कह रहे हैं। यहाँ इसका अर्थ नहीं भगवान की आराधना नहीं करना चाहिए, निसंदेह करना चाहिए। लेकिन उत्तम भक्ति के सूत्र में कोई भी मंत्र हो, यहाँ पे जैसे कह रहे हैं, व्रत हो, तपस्या हो, धर्म हो, कर्म हो, वेदों का ऋचा हो, उसमें अगर गुरुदेव ना रहेंगे, गुरु तत्व नहीं रहेंगे, तो वो निष्फला हो जाएगा। धर्म अर्थ काम तक प्राप्त करा सकता है, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त करा सकता। कृष्ण जय तुम्हार, कृष्ण दिते पार, तुम्हार सकति अच। उनका ही शक्ति है, कृष्ण उनके हैं, हमारे कृष्ण है नहीं। हम तो कृष्ण को तो पहले ही त्याग दिया, एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया है। अनादिकाल से बहिर्मुख थे भगवान से, और श्रील गुरुदेव की कृपा से, आचार्य की कृपा से ही हम कृष्णानुशीलन हो रहे हैं, यत्किंचित जो भी हुए। तो इसलिए जब यह समस्त होगा, अर्थात गुरु चरण पद हमारा संपत्ति होगा, गुरु चरण पद हमारा भजन होगा, वही हमारे पूजन होंगे, वे हमारे प्राण धन बनेंगे, वे हमारी आभरण बनेंगे, वही हमारे जीवन के जीवन बनेंगे, वही व्रत बनेंगे, वही तप बनेंगे, वही मंत्र जप बनेंगे, वही धर्म और कर्म बनेंगे। तब क्या होगा, तब ये जब हो जाएगा, क्योंकि जैसे लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत रहेंगे, रावण का शक्ति है ही नहीं उस लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत प्रवेश करे। लक्ष्मण रेखा से बहिर्गत अगर जाएंगे, चाहे सीता हो, जगत जननी भी क्यों ना हो, वो दुष्ट रावण रूपक माने माया जाल में भ्रमित हो जाएंगे। वैसे ही गुरुचरण की कवच में, गुरुचरण की सुरक्षा के रेखा में अगर जब तक हम संरक्षित रहेंगे, तब तक हमको माया या कली या अन्य कोई भी भक्तियुक्त बाधाएं, विघ्न हमको परेशान नहीं कर सकती, या विधि कह ले या पूर्वों की जो प्रारब्ध कह ले, वो हमको कठिनाई में नहीं डाल सके। उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसकी सामर्थ्य नहीं, उनकी चरणों की कृपा है। आचार्यगण कहते हैं, एक जो हिरण की बच्ची थी, तो रात्रि में जंगल में अकेली हो गई, भटक गई अपनी मार्ग से, तो उसको उस रात्रि का घन अंधकार में जो खूंखार जो जीव जंतु हैं, भेड़ भेड़िया से लेकर के सिंह व्याघ्र आदि जो भी है, वन का राजा कौन है, सिंह है। तो उसने क्या किया ना, सिंह का जहां पे चरण चिन्ह था उसका आश्रय लिया। सोची वो, ये क्या करूं मैं, तो उन चरण चिन्हों का आश्रय रखते हुए कोई भी प्राणी तरी, ये तो सिंह के शरण में, उसकी चरण की यह प्रभाव है। सांसारिक पक्षों में पाशविक प्रवृत्तियों को रखने वाले, पशुयुक्त विचारों में रखने वाले भी अपने राजा का
भय, काल रूपक भय जो है, जैसे भगवान की यह सामर्थ्यता है, और जब भगवान के भक्तों की यह सामर्थ्यता है, वो काल के ऊपर सिर रख करके भगवत धाम जाते, जैसे ध्रुव महाराज के। तो कोई काल की भी क्योंकि काल के रूप में स्वयं भगवान ही है। काल सर्प आपण प्रबल कर प्राण, जैसे हम एक उड़िया में भजन है, वो काल सर्प के रूप में तो स्वयं भगवान ही है। तो किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं, सर्वबंधन विनिर्मुक्ता हरिदास निरामया, समस्त बंधनों से मुक्त होते हैं। कोई भी माने गलती से भी मानो कोई अगर पाप युक्त क्रिया हो भी गया, तब पर भी भगवान उसको या आचार्य की कृपा से वो क्षमणीय हो जाता है। जो क्रियाएं रावण किया उसको विभीषण ने भी उसको की, तब भी भगवान उनको क्षमा किए। जो बाली ने किया उसको सुग्रीव ने भी किया, तब भी भगवान उसको क्षमा किए। अक्रूर जी ने क्या ना किया, सत्राजित का वध कर दिया, भगवान ने दंड दिया? नहीं दिए ना। चोरी कर दिया समंतक मणि करके वो चले गए काशी, अभी तो प्रेम से बुलाए उनको भगवान, काशी से भगवान प्रेम से बुलाए और सम्मानित किए, और नवदा भक्ति के एक आचार्य बना दिए। अर्थात किसी भी ऐसे तो वो दुर्गति में क्रियाएं करता नहीं, जो अमंगल क्रियाएं है उसको करता नहीं वो भक्त। किसी क्रम में हो भी गया, तब पर भी भगवान या गुरु आचार्य की कृपा से वो क्षमणीय हो जाता है। सर्वबंधन विनिर्मुक्ता हरिदास निरामया। अपितु वो जैसे विभीषण की चरित्र में हम कहते हैं, जब विभीषण ने ब्राह्मण को द्राविड़ देश में रंगनाथ जी के दर्शन के समय उन ब्राह्मण के वो प्रेम में आवेग में रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो द्राविड़ में जो ब्राह्मण उस मंदिर के पथ में बैठ करके अपनी जब ध्यान कर रहे थे, उसकी विशाल काय शरीर था, उसकी चरण के उनके ऊपर गिर गया, वो तो उसी में ही पचक गया, मर गया वो। तो द्राविड़ देश की राजा ने उनको बंदी कर दिए, ब्रह्म हत्या लग गया पाप। उस समय में स्वयं भगवान राम अयोध्या में उत्तर कौशल में राजा का अपनी प्रकट उपस्थिति थे, तो भगवान स्वयं पुष्पक विमान से आए, और आए जब वो कटघरे में थे, पहले तो बोले कि मेरे भक्त को पहले खोल दो, सर्वबंधन विनिर्मुक्ता हरिदास निराम, मेरे हरि का जो दास होता है समस्त बंधनों से मुक्त होता है। तो द्राविड़ देश के राजा कहे कि इन्होंने तो ब्रह्म हत्या कर दिया है। तो भगवान ने बड़ी उत्तम युक्ति दिया कि कई अगर बछिया बछड़ा या गाय भैंस मवेशी किसी के फसल में चले गए और उस फसल को नष्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं कि उस गाय बछिया को बस बांध दिया जाता है, रख दिया जाता है, वो मालिक ढूंढते ढूंढते वहां पे आता है, और जितना भी जुर्माना है, पनिशमेंट है, उस मालिक को देना होता है, ना कि वो भक्त दे, मानी वो गाय बछड़ा देता है, उसके बाद उसको मुक्त करता है। तो अगर दंड विधान करना ही है तो मुझे करिए बोले, मैं वो दंड को भोगूंगा। अब भगवान को ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। तो वैसे ही जो गुरु तत्व की संपूर्ण शरण में है व्यक्ति, आचार्य पाद का शरण ग्रहण किया है, उसके लिए अन्य वैसे तो ना कि बराबर कोई असत्कर्म होते ही नहीं है, परंतु अगर हो भी गया उन आचार्य पाद के करुण कृपा कटाक्ष से, उस सबसे वो निवृत्त हो जाता है। तो इसलिए उत्तम भक्ति का सूत्र यही है, जब यह भजन में हम प्रवृत्त होते हुए जब परिपूर्ण रूप से मक्खन ऊपर आएगा, तो यही विचार आएगा कि सही व्रत सही तप सही मोरो मंत्र जप सही मोरो धर्म करो। धर्म भी वही बन जाएगा और कर्म भी वही बनेगा। अंतिम में कहे कर्म, अन्य और कर्म कोई शेष नहीं रहेगा, अन्य कोई भी कर्म और शेष नहीं रहेगा, माने पागल के जैसा हो जाएगा। केवल ही गुरुचरण, हाँ, या गुरु के आराध्य राधा पिंड माधव, यह भाव रहेगा। इस भाव में प्रवेशित होते हुए जब संपूर्ण रूप से वो उन चरणों में ही अपने आप को समाहित ही कर जाएगा, मानो
हृदय से, चेतना से, चैतन्य से, तब क्या होगा, जितने भी विधि अर्थात विधियुक्त अर्थात पूर्वों की कर्म, विगत कर्म, प्रकट कर्म या बीज के रूप में, कूट के रूप में जो कर्म जो है आने वाले हैं या प्रकट नहीं हुआ, समस्त कर्म नष्ट हो जाएगा। कर्माणि निर्धंति किंतु च भक्ति भाजम, केवला भक्ति स्तरों में वो आ जाएगा। इष्ट और आराध्य, इसलिए यहाँ पे साधक जब उत्तम स्तर की अंतिम पड़ाव पे पहुंचेगा, उसका इष्ट श्री गुरुदेव और आराध्य उनके आराध्य या वही गुरुदेव भी आराध्य बन जाएंगे व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं, इंद्रियों की जो विचारशिला पर हम किसी विग्रह स्वरूप को अपनी माने आराध्य विचार करते, या हमको पसंद आता है, या हम उनकी चिंतनों में हम उनको लेते हैं। लेकिन हम बारंबार यह मने मने कह रहे हैं कि इष्ट आराध्य जो है गुरु के उस विग्रह ही आराध्य बनेंगे, या श्री गुरुदेव ही आराध्य बन जाएंगे। यहाँ पे तो उसी की चर्चा किया जा रहा है। व्यक्तिगत सूत्र में जैसे कई माने कई भक्त माने राधा रमन जी को, राधा वल्लभ जी को, बिहारी जी को अपना इष्ट मानते हैं। वहां पे क्यों मानते हैं? वो परंपरा इसलिए बनी हुई कि इष्ट आचार्यों के आधार पर परिवेशित है। इष्ट जो अभी जैसे कोई राधा रमन गोस्वामी परिवार के जो परिकर है, तो राधा रमन को इष्ट क्यों मानता है? क्योंकि वो आचार्यों से वो संपृक्त है वो विचार। या राधा वल्लभी परंपरा में जो माने वहां पे पूर्व कालों में तो इष्ट विग्रह इसलिए एक ही रखा जाता था, चित्रपट को ही विराजमान किया जाता था गृहस्थ आश्रम में। अभी तो विग्रह रखने की परंपराएं चालू हो गया, लेकिन पूर्व काल में था नहीं, क्योंकि अंतिम में ना ये वाला विचार बड़ा बाधक देता है। ये कई भक्त मैंने एकांत में हमको अवगत कराए हैं, और निज विग्रह जो है वो चिंतनों में आ ही जाता है। आना कोई भक्ति युक्त बाधक नहीं है, भक्ति युक्त बाधक नहीं है, परंतु उससे वो काम नहीं बनेगा जो काम होना चाहिए। भगवान सर्वत्र कण कण में विराजमान, अंडास्तरस्त परमाणु च अंतरस्तम। लेकिन व्यक्तिगत आराधना शैली जहां पे आता है, वहां पे ही उत्तम भक्ति के सूत्र में व्यक्ति धराशायी हो जाता है। जब तक गुरु की प्रत्यक्ष आज्ञा नहीं हुआ, जैसे रूप गोस्वामी ने स्वयं राधा दामोदर विग्रह को जीव गोस्वामी को दिया, उस सूत्र में रखना है अधिकतर। लेकिन आज का स्थिति क्या, हम विग्रह खरीद के ले आते हैं बाजार से, गुरुदेव को दिखा लेते हैं कि ये वो वाला है, कि हम इनको रख रहे हैं। अनुष्ठानिक सूत्रों में ऐसा होता है, लेकिन तत्वगुरु व्यक्तिगत सूत्र में देखिए कभी विग्रह की आज्ञा नहीं देते, नहीं देंगे, क्योंकि वो आराध्य, क्योंकि वो मर्यादा, वो दृष्टिकोण वो घर में हो ही नहीं सकता, अपराध बढ़ेंगे। तो गुरु इष्ट विग्रह को ही हम इष्ट करें, या असली गुरुदेव को ही अपना इष्ट बनाए, वे तो इष्ट है ही, आराध्य के रूप में, मंत्र के रूप में, विग्रह के रूप में वही बने। इसलिए कई परंपराएं देखेंगे, प्रकट कलिकाल में भी कई परंपराएं हैं जो गुरु आधारित भजन शैली पे भी जाते हैं। जैसे स्वामीनारायण परंपरा में देखा गया, आप देखेंगे अक्षरधाम जाएंगे तो वहां पे मूल पीठ में वो है, वहां पे उनका जो मूल जो आचार्य प्रवर्तन जो मार्ग है, गुरु, कई लोग उसकी निंदा चर्चा भी करते हैं, ये भगवान ही नहीं है, गुरु जी को बैठा दिया है। कई समीक्षक आलोचना भी करते, श्रील प्रभुपाद जी की जैसे मंदिरों में सब जगह पे विग्रह था, अरे ये इनको ही पुराधना आराधना किया जा रहा है, या अल्टर में भी रखा जा रहा है। तो पूर्व कालों में उसका विरोधाभास हुआ, लेकिन वहां पे मूल भाव आचार्य का क्या हुआ, क्या था कि ये गुरु को अपना इष्ट और आराध्य माने, यह संपूर्ण विचार रूप से वो आचार्य उनको प्रतिष्ठित किए थे। तो परंतु हाँ, कनिष्ठ भक्तों के सूत्र में तो वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन उत्तम भक्ति के सूत्र में इष्ट और जो आराध्य है परिपूर्ण रूप से वो हमको निर्धारित करना है। नहीं वो, क्योंकि स्मरण में, चिंतन में हम अभी भी साधक अवस्था में विचार कर सकते हैं कि स्मरण में और चिंतन में हमारा कौन आते हैं। आंख बंद करो, अचानक ऑल ऑफ सडन आप जा रहे को कभी परीक्षण कर सकते हैं। कुछ भक्ति भजन नहीं कर रहे, जैसे मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो जबरदस्ती खींच रहे हैं, तो साधन मार्ग की उत्तम स्थिति कैसा होगा, कभी कभार परीक्षण कर सकते हैं। ऐसे ही स्नान कर रहे हैं या भोजन, अचानक कभी मैंने अपनी ओर से स्मरण करिए कि अचानक आंख बंद करिए, कौन दिख रहे हैं,
इष्ट आराध्य गुरुदेव अगर नहीं दिख रहे तब वो मंत्र जप सिद्ध नहीं हुआ है। मंत्र सिद्धि बोलते हैं ना, पुरस्चरण के द्वारा मंत्रों का सिद्धि होता है। सिद्ध गुरु सिद्ध मंत्र प्रदान किए तो वो मंत्र सिद्ध कब होगा? जब चिंतनों में हर एक समय वही दिखेंगे। सर्वत्र स्फुरितो है तार इष्ट देव स्फुति। सर्वत्र, केवल विग्रहों में नहीं, चर अचर समस्त वस्तुओं में वही दिखने लगेंगे। उनके अतिरिक्त तो कुछ दिखेंगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं। जैसे कि जब रामायण मराठी भाषा में लिखा जा रहा था, जो एकनाथ महाराज लिख रहे थे, तो लिखे तो उन्होंने वर्णना किया कि अशोक वाटिका की जो ये जो पुष्प है वो श्वेत पुष्प है, तो उसको समर्पित किए भगवान के चरणों में। तब वहाँ पे वो तो शुद्ध भक्त थे, वाचन जब किए तो मन हनुमान जी और सीता जी, तो देखिए ये तो गलत लिखे, क्योंकि अशोक वाटिका का असली कहानी तो हमको पता है, हम स्वयं थे अशोक वाटिका में। तो हनुमान जी के माता जी तो थे ही, हम भी तो गए ही, हम भी गए देखे अशोक वाटिका का जो पुष्प है वो किस प्रकार कलर का। यहाँ पे एकनाथ महाराज तो बोले कि श्वेत पुष्प है। तो मैंने इसका मीमांसा उसका मैंने समाधान करने के लिए स्वयं भगवान ही निरीक्षक है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है। तो भगवान को पूछा गया कि आप सत्यता का परिप्रकाश करिए। तो भगवान बोले कि जो एकनाथ लिखा है वही सत्य है। तो नहीं, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप भक्तों के पक्ष में जाते हैं, हमारी बात सुनते नहीं, हम तो स्वयं थे भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो भगवान बोले कि सीता जी की माने हे सीते, आपकी नयन में मैं ही समाहित था। सर्वत्र वो इष्ट ही दिख रहे थे, राम जी ही दिख रहे थे, और कोई दिख ही नहीं रहे थे। और राम जी का वर्ण नील वर्ण था, नीलाम्बुजम श्यामल कोमल। सीता जी कह रहे कि अशोक वाटिका के पुष्प तो नील वर्ण के थे, श्याम वर्ण के थे, इसलिए उनको लग रहा है। जो सोचिए, चिंतनों का शक्ति यह स्तर होना चाहिए। हम कहने हम तो कई भक्त का हम तो काम मुक्त हो गए। अरे काम मुक्त का अर्थ नहीं कि बस जड़ काम को छोड़ देना। ऐसे तो मायावादी सन्यासियां भी कई काम को छोड़ दिए हैं। हम बद्रीनाथ यात्रा में देखे 1400 साल में, 1300 साल में, 1500 साल से लोग भजन कर रहा है, शरीर है ही नहीं, मन बुद्धि अहंकार का शरीर है, सूक्ष्म शरीर में है, काम है रहा कहाँ? क्या वो भगवत प्राप्ति हो गया? चिंतन का यह स्तर है कि परिपूर्ण रूप से वही देखे, जित देखो तित श्याममयी है। ये चिंतन ऐसे होगा, निरंतर वही देखेंगे। व्यावहारिकता में निसंदेह हम कथोपकथन में वो जटायु क्या तो थी, वो जो त्रिजटा के साथ भी बात करते थे सीता जी। असुर जो परिचायिका थे उन लोगों के साथ भी बात करते, कभी कोई रावण आके भी परेशान करता था। इसका अर्थ नहीं व्यावहारिकता में साधक वो वार्तालाप में जाएगा नहीं, कथोपकथन में जाएगा नहीं, परंतु दृष्टि उस तरह का हो जाएगा कि सर्वत्र जित देखूं तित श्याममयी, सर्वत्र गुरु कृष्ण ही दिखने लगेंगे, इष्ट आराध्य दर्शन होने लगेंगे। यह उत्तम भक्ति का सूत्र का परिचय। चिंतनों में इतना डूब जाएगा व्यक्ति, सर्वत्र वही दिखेंगे, सर्वत्र वही दिखेंगे, कुछ सुझेगा ही नहीं। और हनुमान जी का स्थिति क्या था? हनुमान जी देखिए, जब रावण जो है सीता जी को इतना कष्ट दे रहा है, परेशान कर रहा है, तब क्या हो, उस विचारों में वो क्रोध भक्त विद्युषी जने, तो क्रोध के कारण, क्रोध में क्या होता है, लाल हो जाता है आंख, चक्षु जो होता है लाल हो जाता है। तो उस क्रोध के आवेग के कारण जो माने क्रोधभक्त विद्युषी जन, उन्होंने उस क्रोध में संपूर्ण लंका को ही जला दिया। कौन? हनुमान जी ने संपूर्ण लंका को ही जला दिया। तो उस क्रोध चक्षु के कारण उनको वहां पे पुष्पराज जो राज है सब लाल वर्ण के दिख रहे, लेकिन वास्तविकता में श्वेत वर्ण के ही थे।
वास्तविकता में श्वेत वर्ण की, और सोचिए सीता जी इतना समय तक रही, उनको वो श्वेत वर्ण का पुष्प दिखा ही नहीं। तो इससे प्रमाणित होता है सीता जी किस प्रकार के चिंतन के स्तरों में थे, किस प्रकार के चिंतनों के स्तर में थे कि सर्वत्र उनको नील 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 वर्ण ही दिखाई देते, अर्थात राम जी ही प्रत्येक स्थिति में स्फुरित थे। इस प्रकार का चिंतनों का स्थिति होता है, बड़ी अद्भुत स्थिति है। साधक को निसंदेह उसको सदगुरुदेव की कृपा से एक परिपक्व अवस्थाओं में उसको वो अनुभव कर सकता है। तब इस प्रकार की स्थितियां जब आ जाते हैं, मंत्र जप ध्यान धर्म कर्म, और कर्म अंतिम वाले कर्म, कर्म में अर्थ हर एक क्रियाओं में ही गुरुदेव समाहित हो जाते हैं। हर एक क्रिया में उनके साथ बात करेगा, उनके साथ बैठना, उनके साथ उठना, उनके साथ खेलना, उनके साथ उनका प्रसाद ग्रहण करना, हर एक स्थितियों में अंगीकार कर लेता है जीव इष्ट आराध्य को, भगवतमय भगवान या गुरु जो अभिन्न तत्व के हिसाब से निरंतर वही दृष्टिगोचर होते हैं। तब क्या होता है, तब जितनी भी जो विधियां प्रतिकूल थे, विधियां अनुकूल न होने के कारण ही ये इंद्रिय जड़ इंद्रियों से अप्राकृत इंद्रियों को प्राप्त नहीं कर रहा है, जिसको हम दिव्य चक्षु भी कहते हैं। तब इन प्रकार की स्थितियों को आधार करते हुए सिद्धि स्तर प्रकट होता है, जब यह माने परिपूर्ण रूप से इसी में ही समाहित हो जाता है, मंत्र जप और अंतिम कर्म भी वही हो जाते हैं। यही मोरो धर्म, धर्म भी वही है और कर्म भी वही हो जाता है। यही मोरो से ही मोरो धर्म कर्म। तब क्या होगा, अनुकूल हवे विधि से पदे होइबे सिद्धि, अनुकूल हवे विधि निराखिवा ए दुई नयने, निराखिवा ए दुई नयने, से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलया शशि, प्रफुल्लित हवे निशिदिने, प्रफुल्लित हवे निशिदिने, तब समस्त विधियां अनुकूल हो जाएंगी, कोई भी और बंधन नहीं रहेगा, कोई भी और कठिनाई नहीं रहेगा, इंद्रियों अप्राकृत से अप्राकृत हो जाएंगे। तब प्रेम रूपक अंजन चक्षु में लगा, अभी काम रूपक अंजन लगा है इसलिए अन्यों में जा रहा है ना, काम का अर्थ संसार में जा रहा है, शरीर में जा रहा है, संबंधों में जा रहा है, तो वही दिख रहा है, वही दिख रहा है जो काम की इंद्रियों की जो अंजन है, जो अंजन क्या कहते हैं हिंदी में, काजल, तो वो वही दिखेगा जो हम कह रहे हैं। जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा चश्मा, उसी हिसाब से काला चश्मा पहने तो काला दिखेगा संसार, रंगीन पहन लो तो रंगीन दिख जाएगा। काम युक्त तो चेतनाएं हैं तो काम ही दिखता है, स्वार्थ सिद्धि ही दिखता है, संबंधों के आधार पे दिखता है। अब इतनी भीड़ में अपनी ही बच्चा क्यों दिखता है, मेरा मेरा बच्चा है इतने भीड़ में भी अपनी बच्चा को व्यक्ति ढूंढ लेता है, तो क्योंकि वहां पे स्वार्थ है, अपनी संबंध है, संपर्क है। या कुछ नहीं दिखा तो अपना शरीर दिखेगा।
तो इसलिए वो दृष्टि होता है। तो प्रेम रूपक अंजन लग जाएगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय विलोकयंती यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेम रूपक अंजन कब लग, प्रेम पाएगा कैसे? वो प्रेम प्रदाता गुरु की जब संपूर्ण रूप से धर्म और कर्म हो जाएगा उसका जीवन में, वही ही धैर्य। अब देखेंगे व्यक्तिगत आराधना के शैलियों में भी देखेंगे, सूक्ष्मता में देखेंगे, हमारा भगवान के प्रति भाव विलास उत्पन्न होता ही है, हो ही जाता है। होना कोई खराब नहीं है, लेकिन उत्तम स्तरों के भक्ति में वो चाबी नहीं है, वो चाबी नहीं। ताला का जो खांचा जैसे बना है उसी हिसाब से चाबी बना है, वैसे ही संसार रूपक चक्र दावानल से परिपूर्ण निवृत्ति के लिए जो चाबी हमको प्राप्त हुआ है वो श्री गुरुदेव का चरण कमल ही है। चक्षुर्मृतम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो चक्षु वही देंगे, अज्ञान रूपक अंधकार से वही दूर कराएंगे, और उस संसार रूपक दावानल से वो वही मुक्त कराएंगे। तो इस प्रकार से जब विचारों की परिपूर्णता का स्तर आएगा, संपूर्ण इष्ट आराध्य श्री गुरुदेव ही धर्म और कर्म बन जाएंगे, तब सब प्रतिकूलता चला जाएगा, समस्त प्रतिकूलता चला जाएगा, कोई भी बंधन नहीं रहेगा, कोई बाधक नहीं रहेगा। अर्थात जो बाधक जो हम अपना ही बने हुए हैं, और जो हमारे इष्ट आराध्य के मने मार्ग से, उनके माध्यम से भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा, या वो गुरु सखी इस कृपामय शरीर से वो अपनी दिव्यमय शरीर में प्रकट होंगी। तो अनुकूल हवे विधि, तब क्या होगा? उनकी चरणों की कृपा कटाक्ष से पौधे होइब सिद्धि, तब सिद्धि प्राप्त होगा। मंत्र सिद्ध कब होगा? जो वही धर्म और कर्म बन जाएंगे, वही ही मंत्र बन जाएंगे, एक प्रकार से अनन्य स्वरूप में, अभिन्न स्वरूप में। तब क्या होगा? न से पौधे होइब सिद्धि, उस चरणों में सिद्धि प्राप्त होगा, या उन चरणों की कृपा कटाक्ष से सिद्धि प्राप्त होगा, या उन चरणों में ही सिद्धि है, यह परिपूर्णता हम सबको अनुभव होगा। सिद्धि का अर्थ माने उस आधार पे, भगवत धाम के आधार पे, भगवत शरीर के आधार पे इस तरह की दिव्यता है, वो कोई सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। सिद्धि का अर्थ है जीव इस प्राकृत शरीर से खुद अपनी भी अपराकृत शरीर को संदर्शन करेगा, गुरु सखी का दिव्य अपराकृत शरीर को संदर्शन करेगा, भगवान कृष्ण का, राधा रानी का, अष्ट सखी का, वृंदावन के अनंत परिकरों का सिद्ध स्वरूप को दर्शन करेगा, प्राप्त करेगा वो दर्शन। अनेक सिद्ध महात्माएं उसको दर्शन होने लगेंगे। व्यक्ति मणिपुर चक्र आते आते सिद्धि स्तर में पहुंच जाता है, और सदगुरुदेव का चरणाश्रित हुआ है का अर्थ ही अनाहत चक्र में है, अर्थात सिद्धि स्तर से ऊपर स्तर है। व्यावहारिक लौकिक जो सिद्धि है वो प्राप्त हो ही गए हैं, शास्त्रोक्त और आचार्यों के वचनों के आधार पर शुद्ध भक्त का चरणाश्रित होना तो बहुत बड़ी बात हो गया। शुद्ध भक्त का दर्शन भी अनाहत चक्र से होता है, शुद्ध भक्त का दर्शन भी अनाहत चक्र से, अर्थात अन्यों को आहित, जब तक वो सांसारिक पक्षों को, जागतिक पक्षों को या शारीरिक पक्षों को दूर नहीं करेंगे एक सेकंड के लिए भी, तब तक शुद्ध भक्त का दर्शन होगा ही नहीं। और जो चरणाश्रित हो गया, मंत्र प्राप्त किया, शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, उसका तो कहना ही क्या है। स्वयं देवताओं से लक्ष्य यक्ष गंधर्व किन्नर तक सब उनको प्रणाम करते हैं। स्वयं वैष्णव में जो सबसे श्रेष्ठ है शिव जी, उनको निरंतर प्रणाम करते हैं, 3 बार प्रणाम करते हैं जो वैष्णव हो जाते हैं, यह शास्त्र में बताया गया है। इसीलिए तो परम वैष्णव है। निम्नगानम यथा गंगा वैष्णव यथा शंभु। और जैसे गोरखपुर जाएंगे, देखेंगे भाई जी को मिलने के लिए कई संत महात्माएं आए हुए थे, तो वो तो एक सामान्य उदाहरण, इसका अर्थ नहीं वही आए थे, कई आए होंगे,
वो समय के क्रम में आचार्य के द्वारा वो परिप्रकाश में आ गया, तो वो उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसका साक्ष्य रखा गया है या उसका थाव को हम गाते हैं। भक्त चरित्र का अर्थ जैसे कहा गया कि अमुक संत ने इतनी बार दर्शन किया, इतनी बार दर्शन किया तो इतनी बार प्रकाश में डाले कि मैंने दर्शन किया, किसी क्रम में भक्तों को, शिष्यों को, तब इसकी गिनती हम कर लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ जो जो निरंतर ही उसी साम्राज्य में उसका प्रविष्ट रहता है, निरंतर ही उस साम्राज्य में प्रविष्ट रहता है, उस भक्त का से पदे होई व सिद्धि। सिद्धि का स्तर जो होता है बहुत ही शाश्वत दिव्य होता है। ऐसा नहीं कि वह व्यक्ति ही दिखते हैं, स्वधाम सपरिकर सहवतरी, वो धाम भी दिखता है। धामेश्वर का जब दर्शन होगा वो धाम भी दिखेंगे। ऐसा नहीं कि वही ये प्राकृतमय सृष्टि रहेगा। भगवत कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जब दर्शन हुआ था हमको, तो जब 64 महंत का पहले दर्शन हुआ तो पूरा ही धाम के सहित परिपूरक से समस्त का चीजों का दर्शन हुआ। राधा कृष्ण का, भगवान का या इष्ट आराध्य गुरु सखी का इनका जो दर्शन हुआ, तो समस्त धाम के सहित, परिपूरक के सहित समस्त विषय वस्तु का, जो आध्यात्मिक विषय वस्तु का दर्शन होता है, तो वो अत्यधिक शाश्वत और उन्नत रूपरेखा के स्तरों पे है। इसका कोई माने शास्त्र जो है तो कहे कमल नयन बस कह दिया गया, वो कमल नयन है। कमल कुछ माने आचार्यगण देखे कि संसार में सबसे व्यावहारिकता सुंदर कमल है, कमल पुष्प है, पद्म पुष्प है, तो इसी कारण उसका उपेक्षा माने उदाहरण दिए। परंतु भगवान का दर्शन या गुरु सखी का दर्शन या अपने शुद्ध शरीर का जो दर्शन, कमल ने अनंत कोटि गुणा सौंदर्य का वो आकोर है, अप्राकृत है, वो प्राकृत है ही नहीं। तो प्राकृत का उदाहरण इसलिए दिया तो व्यक्ति बस समझ ले, थोड़ा बहुत समझे। तो सेपदे होई व सिद्धि, तो उसका आनंद ही कुछ नहीं, माने कुछ सीमा ही नहीं। आत्मसमर्पण तो या देख रहे हो न परम सुखी। यहाँ पे जो सुख की संसाधन का कहा जा रहा है वो परम सुख है, केवल सुख नहीं है, परम सुख है। और वो सुख की जो माने अवस्था है वो कभी समाप्ति नहीं होता है, निरंतर उसी भाव में, उसी दृष्टि में, उस विचारों में परिपूर्ण रूप से वो व्यक्ति डूबा रहता है और उसी में ही रहता है। निकुंज यौनो रतिकेल सिद्धि याजाली भिजुक्तिरपेक्षणीय तत्रादि दाक्षा अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उसी में ही वल्लभता को प्राप्त करता है श्री राधिका माधव यरोपारो। उसी दृष्टि में, उस विचारों में ही परिपूर्ण रूप से वो समाहित रहता है। तो सिद्धि का स्तरों को ऐसे लौकिक शब्दों में, व्यावहारिक वाचिक शब्दों में बिल्कुल व्याख्यान ही नहीं किया जा सकता है। तो सेपदे होई व सिद्धि, और यह नयन उनको निरंतर देखेगा। निरखिब ए दुई नयने, जब यह वही इष्ट आराध्य गुरुदेव हमारे धर्म और कर्म बन जाएंगे तो वही उनका दिव्य गुरु सखी स्वरूप संदर्शन होगा। हम भी अपनी व्यक्तिगत जो आध्यात्मिक स्वरूप जो है उसको भी दर्शन करें, ना कि यह लौकिक शरीर को हम देखेंगे, लौकिक शरीर को नहीं देखेंगे। जैसा संबंध है वैसा संबंधित शरीर भी, दिव्य शरीर भी कलेवर ही दिखेगा। तो ये इतनी कृपा जो है, हम अनंत काल से माइक चीजों में भ्रमित होने के कारण जो विचलित हुए थे, वियोग में थे, भगवत विमुखता थी, गुरु विमुखता थी, वो सन्मुखता के कारण ही यह समस्त कल्याण प्राप्त होगा। और वो कैसा है, वो अद्भुत से रूपो माधुरी राशि, इतनी मधुरता है, इतनी कोमलता है, इतनी आनंद की माने सागर है, सोचने मैंने अपने अचिंत्य है, वो अचिंत्य है। ऐसे ही भगवान के जो परिकर, जैसे शिवजी का आलिंगन प्राप्त हुआ, वो इतने माने वो केवल शिवजी का ही कह ले या कोई आध्यात्मिक परिकरों का विचार कर ले,
इतनी अद्भुत वो कहना ही नहीं। चिंतन से परे है, हमारी विचारों से वो परे है। से रूपो माधुरी राशि, से रूपो माधुरी राशि, वो मधुरता कैसा है ना। तासाम आविर्भूत सौरी स्वयमान मुखाम मुजह पीताम्बरधर स्रग्भी साक्षात मनमथ मनमथ। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को भी विलज्जित करने वाले वह सौंदर्य की राशि है। वो अद्भुत गुरु सखी का संदर्शन है, अद्भुत कृष्ण स्वरूप का संदर्शन है, अद्भुत अप्राकृत है। प्राणों को वलया शशि प्रफुल्लित हवे, ऐसा नहीं कि केवल एक सेकंड दर्शन, सिद्धि का स्तर अर्थात प्रफुल्लिव हवे निशिदिने। दिवस में भी दिखेंगे, रात्रि में भी देखेंगे, शयन में भी दिखेंगे, भोजन में दिखेंगे, जागृत में दिखेंगे, स्वप्न में दिखेंगे, सुसुप्ति में भी दिखेंगे, तुरीय अवस्था में भी दिखेंगे, हर एक स्थिति में ही वही दिखेंगे। अर्थात निरंतर एक बार सिद्धि प्राप्त हुआ, अर्थात परिपूर्ण प्रयोजनत्व को प्राप्त किया गुरु आचार्य कृपा में, उसके बाद और नीचे नहीं जाना होता है। परिपूर्ण उसी में ही रहते हैं, परिपूर्ण उसी में ही रहते हैं। इस जीवन रहते रहते उस तरह को प्राप्त करता है साधक। श्रील गुरुदेव के कृपा कटाक्ष, प्रफुल्लित, परिपूर्ण से प्रफुल्लित अवस्था में रहेगा। दिवस हो रात्रि हो, प्रत्येक काल में, प्रत्येक क्षेत्र में वही विचारों में, मैंने विचार का अर्थ नहीं कि वो वही दृष्टि में ही रहेगा। शुद्ध भक्ति का स्तर का अर्थ यही है, निरंतर उसी स्थिति में ही वो रहेगा। तुया दर्शन ही गरले जारले देही चिरदिन तापित जीवन। और यह दर्शन नहीं हुआ, अर्थात इन दिव्य दर्शन नहीं हुआ या इस कृपामय दर्शन नहीं हुआ था, तब हम थे क्या, गौरले जारले दही, अर्थात विषयुक्त जीवन था हमारा, विषयुक्त जीवन। तो इसलिए हमारा जीवन का ध्येय श्रेय प्रिय ही उनका दर्शन है, उनका चरण का चिंतन है। चिरदिन तापित जीवन, अनादिकाल से तापित था, दग्धीभूत था। इसलिए अंतिम में निर्णायक रूप में नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि इसलिए हम समझ गए आचार्यों की कृपा कटाक्ष से, भगवान की प्रदत्त शास्त्रोक्त वाणियों से, पौराणिक वाणियों से, सबके द्वारा हम परिपूर्ण रूप से प्रमाणित हो गए गुरु तत्व की कृपा से कि इनकी दया से ही सब कुछ होगा, इनकी कृपाओं से ही सब कुछ होगा। अनेक योगी, अनेक तपस्वी तपस्या करके देख लिए, अनेक योगी योग करके देख लिए, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा धर्म अर्थ काम तक ही वो सीमित रहा। तो इसलिए हा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया, हा प्रभु नरोत्तम लैला शरण, नरोत्तम लैला शरण। इसलिए हे प्रभु आप दया करिए, हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। आपकी बस पद छाया का ही मैं कामना करता हूं, आपकी चरण छाया का ही मैं कामना करता हूं, और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके अतिरिक्त संसार असार है। यह भावनाओं में वो साधक, व अनुगत्य भक्त, शरणागत भक्त परिपूर्ण रूप से परिवेशित हो जाएगा। नरोत्तम लैलु शरण, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। देहो मोरे, बस आपकी चरण की छाया में, उस चरण छाया में ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यही साधन का साधन है, यही भजन का भजन है, यही तपस्या का तपस्या है, यही सिद्धि का भी सिद्धि यही है।
सिद्धि का भी सिद्धि यही है। समस्त सिद्धि इनके चरणों के कृपा से ही पर्यवेक्षित होता है, फलता है, फूलता है। तब अनादिकाल से जो जीव कृष्ण बहिर्मुख था, आचार्य हाथ लेकर के चलेंगे, आओ सखी लेके चलते हैं आपको अपने निज सेवा में। वो कहेंगे, पहले तो अविधेय तत्व में जब पहुंचेगा, जब भगवान को निहारेगा, तो उसका भी लोभ आएगा। गुरु के कृपा से ही, जो गुरुदेव भी गुरु सखी भी सेवा में संपृक्त है, तो उनकी अनुगत्य में मेरी सेवा करूं, उनकी सहायिका बनूं। तब प्रियतम को वो इशारा करेंगे, ये भी सखी है, इनको भी अंगीकार कर लीजिए ना। ये आपसे बहिर्मुख था, अनादिकाल से था, अब हमारी कृपा से और आपकी कृपा से वो आपके सन्मुख हुआ है। तब भगवान आकर्षण, जैसे हम प्रयोजन कथा में कहे, कर्षण वेणु सुने गोपीनाथ श्रेयस्तु न, कर्षण करेंगे, आओ आ जाओ नित्य सेवा में। तो जीव अपनी परिपूर्णता का अंतिम सूत्र प्रयोजन को प्राप्त करेगा, और संसार में कुछ रखा नहीं है। इसलिए जब तक संसार की अन्य राहों पे हम चलेंगे, अन्य मार्गों पे चलेंगे, तब तक ये जीवन की चक्रों की बंधन की संभावनाएं हो सकती है। जब यह राह, सब राह देख लिया, बहुत भटक गए, अब और नहीं भटकना है, केवल हा प्रभु करो दया, आप इतनी दया करिए कि आपकी चरणों की छाया में हमको रखिए, बस और कुछ नहीं। हे भगवान, हे राधा रानी, हे गुरुदेव, आप बस अपनी चरणों की छाया में रखिए, और कोई भी संसार का दावा नल हो, ज्वलनशील व्यक्ति हो या अन्य किसी भी प्रकार का समस्याएं, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। निसंदेह आपकी चरण छाया का कृपा कटाक्ष से हम उस शरणागति को स्तरों को प्राप्त करते हुए जीवन की संपूर्णता प्राप्त कर लेंगे। चाहे आप उसको कराए या ना कराए, वो आपकी मर्जी है। हम बस आपके चरणों का ही आश्रय लेंगे, और अन्य कोई आश्रय से हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार की भाव से भावान्वित होकर के साधक शरण ही लेगा। उनका वाह, उनका आह, उनका चाह ही रहेगा, और कुछ भी नहीं रहेगा। तब यह स्थिति आएगा तो निसंदेह किसकी सामर्थ्य, काल की भी सामर्थ्य नहीं है उस साधक को थोड़ा भी डगमगा दे, थोड़ा सा भी डगमगा दे। हम प्रेम नहीं किए उनके चरणों से, इसलिए काम में जा रहे हैं। वो प्रेम करेंगे तो काम में जाएंगे, क्योंकि काम की शक्ति ही नहीं वो काम दे पाएगा। क्योंकि जो प्रेम की आनंद है वो तुच्छ काम के आगे, क्या ब्रह्मानंद जिसको कहेंगे, वो जो जड़ानंद क्या है उसके आगे। ब्रह्मानंद की जो सुख है, सुख सागर है, जड़ानंद कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम सब यही अपने इष्ट आराध्य से, प्रत्यक्ष गुरु तत्व से, भगवान से यही आराधना करें, यही प्रार्थना करें, जहाँ पे भी जाए, जहाँ पे भी रहे, किस अवस्था में भी रहे, किस काल में भी रहे, बस उनकी चरणों की छाया से विच्युत ना करें अपने आप को। हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। उनकी चरणों की छाया में ही हम प्रतिष्ठित हो। नरोत्तमो लैल शरण, ऐसे चरणों का ही मैं शरण ग्रहण करूं, और कोई ना रहे। आंख बंद करूं तो वही दिखे, आंख खोलूं तो वही दिखे, बाएं देखे तो वही दिखे, दाएं दिखे तो वही दिखे। ईतो नृसिंह परतो नृसिंह, यतो यतो यामी ततो नृसिंह। बहुत देख लिया, बहुत निहार लिया, कुछ भी नहीं मिला। ऐसा नहीं कि ये कोई एक जीवन है, अनादिकाल से जीवन चक्र में हम भ्रमित होते रहे। अनादि कर्म पड़े पड़ी भवार नव जले। तो इस बार और नहीं, बहुत थक गए, बहुत अविश्राम चाहिए, अविशांति चाहिए। उन चरणों में ही शांति है, क्योंकि हम भोग करने का विचार किए, भोग देने का विचार नहीं किए, उन चरणों में शरण ग्रहण नहीं किए, इसलिए ऐसी है। भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानतमम शांति।
शांति क्यों नहीं मिला? क्योंकि खुद भोक्ता बने, उनको भोक्ता के रूप में ग्रहण नहीं किए गुरु कृष्ण को, इसी कारण ही समस्या है। तो हे प्रभु, हे गुरुदेव, यह दया करिए कि आपकी रंगा चरणों में ही हमको स्थान दीजिए। हाँ हाँ प्रभु कर दया, देहो मरे पद छया, नरोत्तम लैल शरण। इसलिए उनका शरण ही हमारा जीवन का श्रेय प्रिय ध्येय हो। ऐसे हम अनंत बार उन कृपा कटाक्ष रूपक चरणों में प्रार्थना करें कि वही चरण ही हमारा शरण का आश्रय हो और कोई भी ना रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन शील गुरुदेव की, श्री श्री राधा वेणुमाधव अष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरीगण की, समस्त गोपियन की, शील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की, निताई गौर सितनाथ प्रेमानंदे।